पहले कभी भी किसी भी टेस्ट के दौरान मैं बाहर नहीं आया, क्योंकि इस जगह पर कभी भी मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम तो इस जगह पर एक स्टूडेंट हो। लेकिन फिर भी तुमने इस जगह पर रूल्स को तोड़ा है, इस जगह पर काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को मारा है। अब इस जगह पर इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सारे के सारे जो स्केलेटन की खोपड़ियां होती है वो इकट्ठी होने लगती है, और तुरंत ही इस जगह पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है, जो कि इन्हीं स्केलेटन से क्रिएट हुआ था। और इसका पावर लेवल भी काफी ज्यादा होता है। इसके बारे में सिस्टम बताता है कि ये इस जगह पर लेवल 10 का है, और इसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है, और उसकी बॉडी से ग्रीन फ्लेम्स निकल रही होती है। ये देखने के साथ ही यू तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है स्टार्टिंग स्टेज में एक बॉस मॉन्स्टर, आखिरकार ये क्या है? एकेडमी वाले इस जगह पर क्या करना चाहते हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इस मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद तो मेरे बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। और इसी के साथ ही जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही अपने वेपन के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस जगह पर यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यू कहने लगता है अगर मैं इस जगह पर मारा गया ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। वो मॉन्स्टर लगातार अटैक कर रहा होता है यू के ऊपर, और यू भी बार बार उसके अटैक डॉज कर रहा होता है। लेकिन यू के लिए भी ये सारी चीजें धीरे धीरे कर मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि भले ये मॉन्स्टर का साइज काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन जो इसकी स्पीड थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से यू के लिए भी डिफिकल्टी हो रही थी। वो मॉन्स्टर इस जगह पर कहने लगता है तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तुम्हें इस जगह पर जरूर मिलेगी। तुमने इस जगह पर बहुत गलत किया है, और इन सारी गलतियों की सजा अब तुम्हें इस जगह पर अपनी जान को देकर चुकानी पड़ेगी। ये सुनने के साथ ही वो और ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं किया। इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर थे मैंने उनके ऊपर हमला कर उन्हें खत्म कर कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि ये सारी चीजें तो इस जगह पर मैंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करी है। और वो अपने मन में सोचने लगता है इसका डिफेंस इस जगह पर काफी ज्यादा मजबूत है, अगर मैं इसके ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी अटैक करता हूँ तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जीत पाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस जगह पर इसके डिफेंस को ब्रेक करना होगा। और इसी के साथ ही वो लगातार अब उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है फुल स्पीड के साथ। लेकिन इस मॉन्स्टर को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसका डिफेंस अभी भी कमजोर नहीं पड़ा होता। और ये देखने के बाद तो यू पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो मॉन्स्टर इस जगह पर अपनी एक स्ट्राइक को जमीन के ऊपर करता है, वैसे ही इस जगह पर यू काफी ज्यादा दूर की तरफ चला जाता है। वो इस जगह पर बात करते हुए कहता है ये सिचुएशन तो इस जगह पर मेरी को काफी ज्यादा खराब कर रहा है। मुझे लगता है अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो इसका जो अपर हैंड है वो मेरे ऊपर बना रहेगा। इस तरीके से तो मैं बिल्कुल भी इससे नहीं जीत पाऊंगा, और मैं इसकी हेल्थ को इतनी ज्यादा पावर के साथ भी थोड़ा भी कम नहीं कर पाया हूँ। मुझे लगता है मुझे अपनी और ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर को यूज करना होगा इसकी हेल्थ को और भी ज्यादा कम करने के लिए। वो मॉन्स्टर इस जगह पर अब रेंज में आ जाता है और अपनी पावर को यूज करते हुए बढ़ाते हुए कहने लगता है तुम शायद से इस जगह पर इस तरीके से नहीं मानने वाले, तुम्हें इस जगह पर अपनी फुल पावर दिखानी पड़ेगी। और वो तुरंत ही अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। देखने के साथ ही यू भी हैरान होते हुए कहने लगता है मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अचानक से इसकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। थोड़े टाइम पहले तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी ये जो पावर है ये इस जगह पर काफी ज्यादा अलग फील हो रही है पहले के मुकाबले। और अब वो यू के ऊपर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा होता और लगातार उसके ऊपर हमले कर रहा था। यू के लिए भी अब इसके हमले को डॉज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसके हमले पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेज हो चुके थे, और यू इतनी ज्यादा तेजी से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था इस जगह पर। इन अटैक्स और हमलों की वजह से बार बार जो इस जगह पर जमीन होती है वो शैटर होनी स्टार्ट हो जाती है। इस जगह पर वो भी बार बार कह रहा होता है कि अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो मुझे इस जगह पर किसी और चीज का यूज करना होगा। आखिरकार बाकी स्टूडेंट ने किस तरीके से इस लेवल को कंप्लीट किया था, लेकिन उसे तो नहीं पता था कि ये सारी चीजें उसकी गलती की वजह से हुई है। उसने इस जगह पर एक बात नहीं सुनी थी जिस वजह से ये सारी चीजें हुई है, वरना ये टेस्ट तो इस जगह पर काफी ज्यादा आसान था। वो यू इस जगह पर बात करते हुए कहता है बाकी लोगों ने पता नहीं इसे किस तरीके से पास किया हो, लेकिन मुझे इस जगह पर अपनी काफी ज्यादा एफर्ट्स को यूज करना पड़ रहा है इस बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने में। बॉस मॉन्स्टर भी लगातार उसके ऊपर हमले कर रहा होता है। अभी तक एक भी हमला बॉस मॉन्स्टर का उसके ऊपर हिट नहीं किया था। बॉस मॉन्स्टर इस जगह पर कहता है तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम बार बार बच सकते हो, लेकिन यू इस जगह पर बोलने लगता है मुझे भी पता है इस जगह पर बार बार मैं इस तरीके से तो नहीं बच सकता, लेकिन इस जगह पर अगर एक बार मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो उसके बाद मेरे पास चांस होगा इस जगह से बचकर निकलने का। और इसी टाइम पर जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो भी एक अटैक कर देता है यू के ऊपर, और यू इस अटैक को स्टार्टिंग में तो रोकने की कोशिश करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाता और ये अटैक उससे हिट हो जाता है, जिस वजह से जो उसका माना होता है काफी ज्यादा कम हो जाता है। और उसकी जो एचपी थी वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। वो बात कर रहा होता है कि अब उसके पास खाली इस जगह पर 4 एचपी है, अब उसे कुछ भी कर इस जगह पर फाइट को खत्म करना होगा, वरना उसके लिए जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि अब अगर वो एक भी अटैक हिट करवा लेता है अपनी बॉडी के ऊपर तो वो मारा जाएगा इस मॉन्स्टर के हाथों से। तभी वो मॉन्स्टर वापस से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और लगातार हमले कर रहा होता है, और वो बार बार इन सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। उसके लिए अब जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि इस टाइम पर वो किसी भी तरीके की मैजिक को यूज नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है। जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो कहने लगता है लड़के तुम इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बचने वाले, लेकिन अब बॉस मॉन्स्टर की एचपी भी काफी ज्यादा कम रह चुकी थी। इस चीज को देखने के बाद ही इस जगह पर अब यू कहता चलो ठीक है इस जगह पर अब मेरी टर्न आ चुकी है तुम्हारे ऊपर हमला करने की। अब इस जगह पर मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने वाला हूँ। अभी तक तुमने भी इस जगह पर मेरी रियल पावर नहीं देखी थी। वो इस जगह पर अपने इक्विपमेंट्स को यूज करने वाला था, जो इक्विपमेंट्स उसके पास थे
वो इस जगह पर उन्हीं ग्लव्स को यूज करने लगता है और इसी के साथ ही अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की फुल पावर और फुल फोर्स का यूज करता है उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए और उससे कहता है अगर तुम इससे बच गए तो इसके बाद इस जगह पर तुम्हारे पास एक चांस होगा मुझे मारने का, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इसके बाद बच पाओगे। जिसके बाद तो वो बॉस मॉन्स्टर भी अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए तैयार हो जाता है इस हिट को सहने के लिए, लेकिन जो यू होता है अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और वो अपने ग्लव की पावर को यूज कर रहा था, जिस वजह से इस वाले हमले में उसके पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि एक ही अटैक में वो बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। और सिस्टम उसे बताता है उसने इस जगह पर स्केलेटन किंग को मार दिया है और उसने इस ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब वो इस जगह पर एक प्लेयर बन चुका है पूरे तरीके से और ये सुनने के बाद ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको इस जगह पर 3 लेवल का लेवल अप भी मिला हुआ था और काफी सारे पॉइंट मिलते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है इन सारी चीजों को देखते हुए। तभी वो इस जगह पर उसके कोर को देखते हुए कहने लगता है क्या इसके अंदर वाला इनाम भी मैं रख सकता हूँ। वो अपने मन में इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी वो उसके अंदर के इनाम को देखता है जो कि इस जगह पर एक स्केलेटन रिंग होती है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये इस जगह पर जो तुम्हारा सबसे पहला हिट होगा उसकी पावर को 50% तक बढ़ा देगी और इसी के साथ ही इसका कूल डाउन टाइम भी है। वो बोलने लगता है ये तो पिछले वाले वेपन से थोड़ा कमजोर है लेकिन बेहतरीन है क्योंकि इसका यूज करते हुए मैं आसानी से किसी भी अपोनेंट को एक ही बार में ढेर कर सकता हूँ। जब वो इसी बारे में बात कर रहा था उसका बाहर निकलने का दरवाजा भी ओपन हो जाता है। वो इन्हीं सारी चीजों का वेट कर रहा था लंबे टाइम से और वो कहने लगता है चलो ठीक है अब बाहर जाने का टाइम आ चुका है। पता नहीं इन सारी चीजों को दूसरे लोगों ने किस तरीके से फेस किया होगा, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो जैसे ही इस जगह पर बाहर के सीन को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान होता है। अब इस जगह पर उसका दोस्त होता है फैटी, वो भी उसका लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, वो तुरंत ही उसके पास आ जाता है और यू जैसे ही इस जगह पर फैटी को देखता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। फैटी बताने लगता है इस जगह पर सभी लोग आ चुके हैं। यू हैरान होते हुए पूछता है कि इसका मतलब ये है कि मैं लास्ट पर्सन हूँ इस जगह पर बाहर निकलने वाला। वो बोलने लगता है हाँ इस जगह पर तुम सही कह रहे हो, तुम लास्ट पर्सन हो क्योंकि इससे पहले जो पर्सन निकला था वो अभी से 3 घंटे पहले निकला था, तुम सबसे लास्ट हो। और ये सुनने के बाद यू तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार इन लोगों ने किस तरीके से इन सारी चीजों को क्लियर किया था। यू से इस जगह पर फैटी को काफी सारे सवाल करने थे, लेकिन यू इस जगह पर पहले ही फैटी से पूछता है आखिरकार तुमने कौन सी क्लास को अवेक किया है। फैटी इस जगह पर बता देता है कि वो इस जगह पर एक मैजिशियन है और वो इस जगह पर मैजिक को यूज कर सकता है। तुम तो इन सारी चीजों को समझ ही रहे होगे। इस जगह वो इन चीजों को समझ जाता है, लेकिन तभी माफी नाम का एक बंदा आगे की तरफ एंट्री लेते हुए कहने लगता है तुम सबसे ज्यादा लेट आए हो क्या इस जगह पर, तुम हम सभी में सबसे ज्यादा कमजोर होने वाले हो। और वो उसका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं और कहने लगता है तुम तो इस जगह पर बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें अगर इस जगह पर मेरी क्लास के बारे में पता चलेगा तब तो तुम पूरे तरीके से हैरान हो जाओगे। वो ये भी बताता है कि वो इस जगह पर एक स्वॉर्ड्समैन है और इस जगह पर ये सुनने के बाद यू तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार मुझे इस बंदे से पंगा क्यों ही लेना है, ये तो बार बार ऐसी कोशिश कर रहा है जैसे कि ये मुझसे फाइट ही करना चाहता हो। लेकिन तभी हेडमास्टर सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम लोगों ने इस जगह पर सही तरीके से अवेकनिंग सेरेमनी को कंप्लीट कर लिया है। अब इस जगह पर तुम्हारी जो रेगुलर ट्रेनिंग है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं हम लोग इस जगह पर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद ही सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। इस जगह पर एक जियाओ नाम की लड़की की बारी आती है जो बताती है कि मैं हिलर हूँ। इसी के साथ ही एक अगली लड़की की जिसका नाम इस जगह पर जियांग यू है, वो इस जगह पर एक टैंक होती है और ये भी बताती है कि उसका टैलेंट इस जगह पर बी क्लास का है। जिसके बाद जो माफी होता है वो इस जगह पर बताने लगता है वो एक स्वॉर्ड्समैन है और जैसी माफी के बारे में सभी लोग जानते हैं वो कहने लगते हैं माफी इस जगह पर हम लोगों का क्लास मॉनिटर था, वो पहले से इस जगह पर जीनियस था, हम लोगों से ये अपेक्षा तो रख ही सकते हैं कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और वैसे भी उसे इस जगह पर पहले से ही एक ब्लेस्ड चाइल्ड कहा जाता है। तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कहने लगते हैं इस बार के जितने भी स्टूडेंट है वो सारे के सारे काफी ज्यादा अच्छे हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो इतने ज्यादा अच्छे निकलेंगे। तभी इनमें से इस जगह पर यू की बारी आती है। यू इस जगह पर बताने लगता है कि वो एक नेक्रोमेंसर है, लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है क्या मुझे ये बताना चाहिए, क्योंकि ये चीज उसे बहुत ज्यादा धीमी आवाज में कही थी। वो इस जगह पर सोच रहा होता है कि वैसे भी इस जगह पर नेक्रोमेंसर का कोई भी काम नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन आसपास के सभी लोग इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान हो चुके थे क्योंकि उन लोगों ने इस आवाज को सुन लिया था। प्रिंसिपल भी इस आवाज को सुन चुके थे। वो कहने लगते हैं क्या सही में इस जगह पर तुम एक नेक्रोमेंसर हो, ये तो एक हिडन क्लास है। बच्चे इस जगह पर बात करने लगते हैं नेक्रोमेंसर के बारे में। वो बताते हैं कि एक टाइम पर एक ऐसा नेक्रोमेंसर था जिसने इस जगह पर एक ग्रुप को अकेले ही पूरे तरीके से खत्म कर दिया था, जबकि इस जगह पर जो माफी होता है वो कहने लगता है एक नेक्रोमेंसर ज्यादा कुछ भी नहीं होता, बल्कि इस जगह पर ये तो एक सपोर्ट टाइप का टैलेंट है क्योंकि ये बंदा बिना इस जगह पर अपने सपोर्टर्स के कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इस जगह पर एक नेक्रोमेंसर है उसको इस जगह पर बस एक ही चीज आती है, वो इस जगह पर डेड्स की आर्मी को समन कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर इस जगह पर क्लोज रेंज में क्लोज कॉम्बैट की बात आती है तो उसे कोई भी इजीली डिफीट कर सकता है, इसीलिए कोई बड़ी चीज नहीं है कल को ये। और कभी भी उसे इस जगह पर साथियों की जरूरत पड़ती है तो उसके सबसे स्पेशल साथी है इस जगह पर या तो एक टैंक होने वाला है या तो एक स्वॉर्ड्समैन या तो मैजिशियन, क्योंकि वो
मैजिशियन से भी ज्यादा कमजोर होते हैं। जब इन्हीं सारी चीजों की बात चल रही होती है, सारे के सारे स्टूडेंट उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर इसने एक ऐसे हिडन क्लास को अवेक किया है। लेकिन ब्रदर यू फिर भी इस जगह पर बिल्कुल भी एटीट्यूड में नहीं है और सिंपली बात कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं यू अपने मन में कहने लगते हैं आखिरकार मैं इस जगह पर एटीट्यूड में क्यों ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक नेक्रोमैंसर होने के नाते मैं अनडेड की आर्मी को समन ही नहीं कर सकता था। इस जगह पर मैं तो पूरे तरीके से बेकार हूं। प्रिंसिपल अपने मन में सोच रहे होते ये लड़का अगर आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से ग्रो कर लेता है तो जरूर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि ये एक हायर एकेडमी को ज्वाइन भी कर सकता है। ये सुनने के साथ ही अब प्रिंसिपल इस जगह पर सभी लोगों से कहते हैं ठीक है इस जगह पर अब तुम लोगों को तैयार रहना होगा, क्योंकि कल तुम सभी लोगों को मैं इस जगह पर उस स्पेशल ट्रेनिंग में ले जाने वाला हूँ। हम देखते हैं अब घर जाने का टाइम आ जाता है। जो यू होता है वो अपने दोस्त फैटी के साथ इस जगह से जाने लगता है। यू से इस जगह पर फैटी कहता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं मैजिशियन क्यों हूँ, मेरे पास खाली 8 स्पिरिट पॉइंट्स क्यों हैं, बल्कि इस जगह पर तुम्हारे पास तो इससे कई गुना ज्यादा होंगे। लेकिन इस जगह पर यू अपने मन में कह रहा होता है अगर मेरे पास ज्यादा होते तो मैं इस जगह पर काफी ज्यादा शो ऑफ करता सभी लोगों के सामने, मेरे पास तो है ही नहीं। इस जगह पर वो अपने मन में ये बातों को कह रहा होता है क्योंकि वो क्लियरली इन बातों को इस जगह पर उसके सामने नहीं कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है हमें नेक्स्ट डे, मतलब हमें यू के घर का सीन दिखाते। यू जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है वो कहने लगता है मेरा घर, मुझे पता है इस जगह पर इस घर के अंदर कोई भी नहीं है मेरे अलावा, क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ। अब वो बताता है कि ये सारी चीजें स्टार्टिंग से ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मेरी भी इस जगह पर एक अच्छी खासी फैमिली थी। जिस टाइम पर मैं 6 ईयर का था जो मेरे मॉम डैड थे वो इस जगह पर काफी ज्यादा रिच और काफी ज्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन एक